Hello students, how are you all? Welcome back. In last video we were discussing about the methods of preparation of haloalkanes. हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट में हम लोग हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। इनका मतलब सबसे पहले हमने समझा, क्लासिफिकेशन किया, इनका नॉमेनक्लेचर किया और अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके, हेलोएल्केन्स के। तो हेलोएल्केन्स में सबसे पहले हम लोगों ने अल्कोहल से प्रिपेयर कराया, ठीक है। हेलाइड एक्सचेंज या हेलोजन एक्सचेंज मेथड का हम लोगों ने यूज किया। एल्कीन से हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की थी और फ्रॉम एल्कीन्स हम लोग क्या कर रहे थे, हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करवा रहे थे। लास्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज नोन एज द मार्कोनिकोव्स रूल। क्या था वो मार्कोनिकोव्स रूल, देखिए कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, आपकी प्रोपीन है, ठीक है। सपोज इसके साथ हमें रिएक्शन करवाना है HCl का, तो क्या था मार्कोनिकोव्स रूल, क्या कहता है कि व्हेन एनी हैलोजन एसिड इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन the negative part will go to the carbon atom containing less number of hydrogen atoms and vice versa। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, देखिए CH3 CH के साथ आ रहा था Cl, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा था सिंगल बॉन्ड में और साथ में क्या बन रहा था, यहाँ पे CH3 की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम बात कर रहे थे HCl की। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। अगर ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, याद रखेंगे स्पेशली हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केस है ये, फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और किसी हेलोजन एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन होता है किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। क्या होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, देखिए C6H5CO का होल ट्वाइस एंड सिंगल ऑक्सीजन एटम, इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर देखिए रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जो मार्कोनिकोव्स रूल हमने पढ़ा है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट का मतलब कि मार्कोनिकोव्स रूल में हमने देखा कि जो हमारी हेलोजन एसिड है उसका नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यहाँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन के साथ जाता है, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये मैंने आपको बताया था सिर्फ हमें डबल बॉन्ड वाली कंडीशन देखनी है, उसके अलावा कौन सा हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 है, जो भी है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एडिशन किसके साथ करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन के टर्म्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है कंडीशन कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में कौन सी कंडीशन गिवन है, किस हेलोजन एसिड का आप लोग एडिशन करा रहे हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल का जस्ट अपोजिट हो गया, दिस रूल इज नोन एज द एंटी, अपोजिट है तो एंटी मार्कोनिकोव्स, दिस रूल इज नोन एज द एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में स्पेशली ये रूल ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसको और क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। 1 मार्क में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन मार्कोनिकोव्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो विद एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है इसका नाम और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज द खराश इफेक्ट, ठीक है। ये तीनों नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए किसका कर रहे हैं, हेलोएल्केन का या एल्काइल हैलाइड का। कौन सा मेथड था ये, फ्रॉम एल्कीन। जो हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन्स है उसमें तो कोई डिफरेंट केस है ही नहीं। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आ जाती है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडिशन कराना है हेलोजन एसिड्स का, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही किसको लेते हैं, एल्केन्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जो कि हेलोएल्केन्स का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। कि जो आपके हेलोएल्केन्स है इनको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एल्केन्स से भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। कैसे,
एक सिंपल सा रिएक्शन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से, लाइक हमने लिया मीथेन, ठीक है, 11th में भी आपने देखा था ये रिएक्शन, एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस यूनिट हम लोग पढ़ते हैं 13 यूनिट 11th क्लास की, उसमें भी आप इस टाइप का रिएक्शन देखते थे। फॉर एग्जाम्पल मीथेन का हमने कराना है हेलोजिनेशन, और जनरली हम क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है, जनरली जिसका यूज करते हैं वो क्या होता है, क्लोरीनेशन, या हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। तो सपोज हमें इसका कराना है क्लोरीनेशन। रिएक्शन कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, H से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिएक्शन में देखो बेसिकली हुआ क्या था, ये कार्बन और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, प्लस Cl2 का मतलब क्या है, 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक क्लोरीन क्या करता है, किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर लेता है, खुद उसकी जगह चला जाता है। तो क्या बनता है, देखिए कार्बन और 3 हाइड्रोजन आपके एज इट इज, इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से गया है वो इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है उसमें एक ही मोलिक्यूल क्लोरीन का प्रेजेंट होगा, कितने भी मोलिक्यूल्स वहां पे हो सकते हैं। सपोज सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्या आपको पता है कि उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 वाटर मोलिक्यूल है, 2 है, 20 है, 100 है, कितने वाटर मोलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, हमें नहीं पता, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वहां पे हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं, अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें ये तो नहीं पता उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, बट ऑब्वियसली 1 मोलिक्यूल उसमें नहीं होगा, ज्यादा मोलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि क्लोरीन यहाँ पे जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पे क्लोरीन आता रहेगा, और लास्ट प्रोडक्ट हमारा फाइनली क्या बनता था, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लाइक सबसे पहले तो CH3Cl बन गया, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। अब ये हमारा CH3Cl बना है, इसको देखो मैं इसी फॉर्म में लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ, CH3Cl बना। अब मान लीजिए इसका रिएक्शन दोबारा से करा दिया क्लोरीन मोलिक्यूल के साथ, तो फिर अब देखो क्या होगा, सेम प्रोसेस विल टेक्स प्लेस अगेन, दिस 1 क्लोरीन एटम अगेन रिप्लेसेस अनदर हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए ये इसने रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा, कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन तो एज इट इज, एक क्लोरीन यहाँ पे आया हुआ है ऑलरेडी, एक क्लोरीन और आ गया, प्लस ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या बना लेंगे मिलकर के, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया है साथ में, CH2Cl2, यानी यहां से तो CH2Cl2 की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी प्रोसेस, आपका ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो फिर वहां पे अब नेक्स्ट हाइड्रोजन में रिप्लेस होगा, तो क्या बनेगा, CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरोफॉर्म, जो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है वो यही तो है, ट्राइक्लोरोमीथेन। एंड फाइनली यहाँ पे जो लास्ट हाइड्रोजन बचा, इट ऑल्सो गेट्स रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, लेकिन इस मेथड की एक बहुत ज्यादा मतलब काफी इंपॉर्टेंट इसकी एक लिमिटेशन है। क्या इसकी मेन लिमिटेशन है कि मान लो हमको बनाना था सिर्फ ये, ठीक है, तो कभी भी इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो जाते हैं, तब तक क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। तो यानी कि आपको कभी भी ये एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जिनकी सेपरेशन में फिर आपको डिफिकल्टी होती है। तो इस मेथड का बहुत ज्यादा कम यूज किया जाता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड वे में या सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यहाँ हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया है, तो क्या हो गया, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे आप जनरली क्या करवा सकते हैं, या तो आप करवा सकते हैं क्लोरीनेशन, मीन्स आपने मीथेन का रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन से, या आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। क्या करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि आपने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया, एक आप मीथेन का रिएक्शन ब्रोमीन से भी करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसी तरह से सेम रिएक्शंस हो जाएंगे। जहां पे आपने क्लोरीन दिखा रखा है, क्लोरीन एटम की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन एटम आ जाएगा, बस ये डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। अब और देखिए हेलोजन जो है हमारे पास, वो तो क्या क्या है, वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। ये दोनों, इन दोनों का रिएक्शन तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ कि क्लोरीनेशन हो सकता है और ब्रोमिनेशन हो सकता है। नाउ व्हाट अबाउट फ्लोरीनेशन एंड आयोडोनेशन? अगर हम लोग यहाँ पे करवाना चाहें CH4 प्लस F2, देन दिस रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस। डू नॉट टेक प्लेस का मतलब कि हम ये रिएक्शन नहीं कराते हैं।
अगर आप यहाँ पे फ्लोराइड्स बनाना चाहते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स. व्हाई? बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली विग्रस इन नेचर. बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, डेंजरस रिएक्शन होता है, हार्मफुल रिएक्शन है. एक्चुअल में ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप किन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है? तो जब आप ये रिएक्शन कराते हैं, जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो एकदम से यहाँ पे विग्रस रिएक्शन होता है. बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट वहां पे रिलीज होती है जिसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होता. सो दिस रिएक्शन इज वेरी डेंजरस, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करवाया जाता. नाउ व्हाट अबाउट आयोडोनेशन? कि जो आपका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है, देखो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कोई इस तरह की डिफिकल्टी नहीं आती. तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीनेशन नहीं होगा. क्यों? बिकॉज रिएक्शन इज हाईली विग्रस इन नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक है आपका ये रिएक्शन. नाउ व्हाट अबाउट आयोडीन? ठीक है, मान लो हमने ये रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा? आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा. फॉर्मेशन किसकी होगी? CH3I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड. एक्चुअल में जो आपका ये वाला रिएक्शन होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. नाउ अवर दिस सब्सटेंस इज हाईली, या फिर मैं बोल दूं वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड. तो जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होती है, तो रिएक्शन दोबारा से रिवर्स हो जाता है और दोबारा हमें क्या मिल जाता है? जो लेकर के हम चले थे, जिन रिएक्टेंट्स के साथ हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन, वही हमें दोबारा से मिल जाते हैं. तो अगर हम इस तरह का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे कराएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, नहीं हो पाएगा. फिर भी अगर आप इस तरह से आयोडाइड्स प्रिपेयर कराना चाहते हैं, तो फिर आपको इसका रिएक्शन करवाना पड़ता है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, क्योंकि ये हाईली रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका. तो HI के साथ इसका रिएक्शन आप करा दो, या तो आयोडिक एसिड से करा दो, ठीक है, या नाइट्रिक एसिड से करा दो. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप इसका रिएक्शन करवा दो. तो फिर क्या बनेगा? देखो, दिस वन आयोडीन एंड दिस आयोडीन विल कंबाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, एंड along with this the formation of water molecule takes place. ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को. तो अगर आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो आपको साथ में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है. तो ये आपका रिएक्शन है सिंपल सा. एल्केन से हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स को या फिर हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है. तो हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट. तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे. अब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे किसके? हेलो अरीन्स के, ठीक है. मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस को साथ साथ में लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है. आज का काम आज ही कर लें. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स. अब सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हेलो एल्केन का, कौन सा मेथड था? फ्रॉम एल्कोहल्स. तो क्या किया था हमने वहां पे? ROH इसका रिएक्शन करवाया था हेलोजन एसिड के साथ, ठीक है. इसका रिएक्शन करवाया था हमने फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड. इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया था थायोनिल क्लोराइड के साथ, जिस रिएक्शन का नाम क्या था? डार्जन्स प्रोसेस था. और इसी के साथ जब हम HX लेते हैं यहाँ पे, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था, और प्रोसेस का नाम क्या था? ग्रूव्स प्रोसेस. एंड द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज नोन एज द लुकास रिएजेंट, ठीक है. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. तो देखो, क्या आपके माइंड में ये नहीं आता कि अगर ROH का रिएक्शन सपोज हम करा रहे हैं HCl से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या हुआ था? इस OH को इस Cl ने रिप्लेस किया था, और क्या बन गया था? एल्काइल क्लोराइड प्लस दिस हाइड्रोजन एट OH ग्रुप. क्या बना था? वाटर. अब ऐसे ही हमारे माइंड में आता है कि यहाँ तो हमें बनाने थे एल्काइल हैलाइड, अगर हम लोग बनाना चाहते हैं अराइल हैलाइड, ठीक है, ये हमारा हो गया हेलो अरीन. अगर हम ये बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में ये आता है कि अगर हम ऐसे मान लो ये हमारा अराइल ग्रुप है, और इसके साथ मैंने ले लिया OH, रिएक्शन हम करा देते हैं HCl के साथ, इसी की प्रेजेंस में हो जाएगा, तो इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल.
एल्कोहल्स के अंदर जो आपका OH ग्रुप है इट इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल का मतलब जो आपका क्लोरीन है यहाँ से, ठीक है, जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे, वो हाइड्रोक्साइड को या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे इजीली रिप्लेस कर लेता है, लेकिन यहाँ इस केस में नहीं होता। व्हाई? बिकॉज हियर द कार्बन एंड OH बॉन्ड, ये जो कार्बन है यहाँ पे इस रिंग का और जो OH है, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होता है, और इस वजह से अब अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको ब्रेक करवा पाना तो इजी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, एक मैं आपको बोलूं कि सिंगल बॉन्ड आपको ब्रेक कराना है, एक मैं आपको बोलूं डबल बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो डबल बॉन्ड तो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां से आ गया, तो हम लोग क्या करते थे, हम 11th क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और एल्कोहल का, फिनोल का स्पेशली हम लोगों ने क्या बनाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। तो आपको ध्यान होगा कि हम वहां पे क्या करते थे कि ये बेंजीन रिंग है, इधर प्रेजेंट है OH और इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। OH ग्रुप जो है आपका इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम लोगों ने ग्रुप्स पढ़े थे 11th क्लास में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप्स तो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, बेंजीन रिंग को, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके पास देखो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये क्या करता है, ये इस रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए थे, आपको पता है, जब शिफ्टिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, बॉन्ड पे। तो इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से आगे नेक्स्ट शिफ्टिंग कैसे हुई थी, ये वाला बॉन्ड जो एक्चुअल में ऐसे बना होता है, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते थे, देखिए, जिन बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं हुए वो हमने दिखा दिए एज इट इज। ये बॉन्ड यहाँ कॉर्नर पे शिफ्ट हुआ है तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए और साथ में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पहले से था, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसी के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो बॉन्ड का कैरेक्टर कैसा हो गया, देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस वजह से यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। एंड फर्दर इसी तरह से प्रोसेस चलती जा रही थी, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है और बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। 11th में हम लोग इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अब यहाँ पे देखिए आपका कार्बन एंड OH ग्रुप, दिस एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करवा पाना इजी नहीं होता। इसलिए हम अल्कोहल से तो क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर करा सकते हैं, किनको, हेलो एल्केन्स को या फिर एल्काइल हैलाइड्स को, लेकिन हम लोग अगर चाहें कि हमें फिनोल से प्रिपरेशन करानी है हेलो अरेन्स की, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन एंड OH ग्रुप, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, जिसको ब्रेक करवा पाना इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन कभी भी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अब जब इस तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता तो फिर हम लोग हेलो अरेन्स को किस तरह से प्रिपेयर कराएं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तब तक ये सारे रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे क्लासिफिकेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, उसको साथ साथ में आप करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।